जोहार नमस्कार। कुछ बच्चों का, कुछ कैंडिडेट का एक क्वेश्चन था, सवाल था और उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था। भाई जिसको पता है वो तो ठीक है, बहुत लोगों को ये चीज़ पता है, जिसको नहीं पता है, जो पूछ रहे थे, जाहिर सी बात है उनको नहीं नहीं पता है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में जिन कैंडिडेटों का अगर नंबर सेम है, जैसे चार पांच लोग का एक ही नंबर है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई एक कैटेगरी का बात करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में बॉयज एंड गर्ल मिलाकर 59 सीट है। ठीक है, 59 सीट हैं, बॉयज और गर्ल को मिला करके 59 सीट हैं ईडब्ल्यूएस में। और फाइनल कट ऑफ अगर आपका जाता है, पहले देखिए क्या करता है इसमें। अब हर इसमें देखिएगा कि मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस कहाँ से लिया है, तो 547 से। जो सबसे ऊपर होगा वो 547 वाला है और नीचे सबसे 507 से। ये इससे ऊपर यूआर में चला गया है 548 से, और 507 से नीचे नहीं उठाया है। ठीक है, डीबी के लिए जो बुलाया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो मान के चलिए कि जैसे ये आपका है, अब आपको 507 वाले 1 2 3 मान लीजिए 4 नंबर हैं, 547 वाले भी आपका 2 3 ठो हैं। ठीक है, बीच में जो है 59 सीट के जो बीच में आ गया उसको तो दिक्कत नहीं है, उसको कुछ समझने की आज जरूरत नहीं है। दिक्कत किसको होता है, जैसे मान के चलिए कि ऊपर से यहीं तक 59 बच्चा आ गया, यहीं तक जब मेरिट बनाया फाइनल, तो ऊपर से जैसे 507 ही कट ऑफ गया, लेकिन 507 नंबर लाने वाले 4 कैंडिडेट थे, लेकिन 2 ही कैंडिडेट को लेने के बाद अगर 507 अगर इससे ऊपर लिया जाएगा, यहाँ से 508 है, ठीक है, तो यहाँ 56वां नंबर का रखा था, 56 तक यहाँ आ गया था। ठीक है, सॉरी 57 तक। ये जो 508 नंबर वाला कैंडिडेट था वो ऊपर से 57 रैंक तक आ गया था। अब तो भाई उसको चाहिए मात्र 2 लड़का 59 करने के लिए, तो एक ये दे देगा 58 रैंक और एक ये हो जाएगा 59 रैंक। बाकी जो ये दोनों 507 हैं, मतलब 507 नंबर वाले में से 4 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा और 2 कैंडिडेट बाहर जाएंगे। इसमें कैसे बाहर, कौन बाहर जाता है और किसका सिलेक्शन होता है, तो देखिए इसका एक रूल है कि जिसका एज अधिक है, जिसका मतलब डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले का है, उसको ऊपर रखता है, ऊपर रैंक में रखता है सेम नंबर वाले का। यहाँ भी देखिए 547 हैं, तो ये भी एज में बड़ा होंगे, इनसे बड़ा एज के होंगे। ठीक है, इसमें भी ये जो ऊपर है ये क्या है, बढ़ता एज माने ऊपर वाला का जो एज है ये अधिक एज के होंगे, इससे कम एज के होंगे, ये इससे कम एज के होंगे, इससे कम एज के होंगे। यानी कि देखिए कितना बड़ा, मतलब किस तरीके से होता है कि अगर सेम नंबर लाएं, मान के चलिए कि इन लोग दोनों भी अगर 59 में आ जाते हैं, 59 रैंक तक सब चारों आते तो चारों सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन 59 रैंक लाने तक 507 नंबर वाले में से मात्र 2 ही कैंडिडेट को लेना है, जिससे कि वो 59 सीट पूरा हो जाता है। क्योंकि 507 को छोड़ दिया जाए तो 508 तक 57 कैंडिडेट पूरा हो गए थे, तो 58 2 कैंडिडेट को लेना है। तो इन चारों 507 में से डिसाइड करेगा कि ऊपर सबसे जो मतलब सबसे अधिक एज उम्र किसका हो गया। तो मान लीजिए इनका उम्र हो गया ये, अगर ये मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ इनका 507, इनका जो ऊपर वाले हैं इनका 1999 का जन्म है, एक बात कर रहे हैं, मान लीजिए इनका 98 का जन्म है, इनका 2000 का जन्म है, इनका 2001 का जन्म है। ठीक है, तो ये 99 98 वाले का मेरिट बनाएगा, इन लोग को नहीं बनाएगा, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सेम नंबर होने के बाद, इक्वल मार्क्स लाने के बाद कोई भी एग्जाम में, कंपटीटिव एग्जाम में जो अधिक उम्र वाले होते हैं उनको ऊपर रैंक में रखा जाता है, अब आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन था कि सेम नंबर वाले का कैसे होता है, तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अभी भी जिसको दिक्कत होगा, नहीं समझ में आया होगा,
कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक, कुछ और पॉइंट जो समझ में नहीं आता है झारखंड से रिलेटेड या ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको कोई जानकारी के लिए कोई दिक्कत हो, आप हमसे मेरा कमेंट कीजिए मेरे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे या फिर नेक्स्ट उस पर कोई वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। और फील्ड वर्कर वाले लोग बोल रहे थे कि फील्ड वर्कर का कटअप बनाइए, तो आप जाके देख लीजिए, मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी कैटेगरी वाइज बना हुआ है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से सेकेंड आंसर की रिवाइज आंसर की आएगा तो फिर से मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक। अब बाकी अगर आप लोगों को और कोई सवाल है आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।